Tone denotes lightness and darkness of a hue. हम यहाँ तान की बात कर रहे हैं। तान रंगत के हल्केपन और गहरेपन की द्योतक है, जो किसी भी वर्ण में सफेद व काले रंग के मिश्रण से बनती है। किसी भी वर्ण में सफेद व काले की मात्रा में के अंतर से वर्ण की अनगिनत तानें प्राप्त की जा सकती है। वर्ण में सफेद रंग मिलाने से हल्की तान प्राप्त होती है, उसे हम टिंट भी कहते हैं, और काले रंग से प्राप्त तान को हम शेड कहते हैं। वस्तु के ऊपर पड़ते हुए प्रकाश के एक समान होते हुए भी वस्तु में विभिन्न तान देखी जा सकती है, क्योंकि वस्तु एक तलीय नहीं होती। इसी प्रकार प्रकाश की मात्रा के अंतर के आधार पर भी अनेक तानों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार तान के माध्यम से वर्ण प्रतिस्थापन का महत्व द्विगुणित हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टोन। तान को मुख्य हम 3 भागों में हम देख सकते हैं। पहला है डार्क, दूसरा है मिडिल, तीसरा है लाइट। हम देखते हैं कि तान का यह क्रमिक विभाजन काला और सफेद, काले और सफेद की विभिन्न मात्राओं के रंग में मिश्रण से प्राप्त किया जाता है, जो रंग को हल्का व गहरा बनाता है। तान के प्रभाव। चित्र में विभिन्न उपायों से तान के प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन या विभाजन पद्धति। चित्र भूमि के अंतराल में सफेद और काले का नियोजन संतुलित होना चाहिए और उनका विभाजन बराबर होना चाहिए। जैसे काले आकारों के पास सफेद का प्रयोग करने से चित्र भूमि को गति प्राप्त होती है। दूसरा है परिवर्तन पद्धति। चित्र सदैव सक्रिय व सहायक तलों में विभाजित रहता है। ऐसे में यदि मान परिवर्तन कर दिया जाए तो तान का प्रभाव बढ़ जाता है। तीसरा है क्रम स्थापना की पद्धति। चित्र के शून्य व निष्क्रिय अंतराल को क्रम स्थापना पद्धति से जीवंत किया जा सकता है। इससे अंतराल में सक्रियता व आकारों में मधुरता लाई जा सकती है। क्षेत्र। हम क्षेत्र की बात करते हैं कि आकार का क्षेत्र और उसकी तान दर्शक को सर्वप्रथम आकर्षित करते हैं। चित्र के 2 असमान आकार एक ही तान के हैं तो उनके क्षेत्र का महत्व होता है, लेकिन समान आकार होने पर तान का महत्व बढ़ जाता है। बड़े आकार प्रफुल्लता, शक्ति और ओज के द्योतक होते हैं। अब हम देखेंगे कि तान का महत्व और प्रयोग। तो हम देखेंगे कि चित्रतल द्विआयामी 2 डायमेंशनल होता है, परंतु तान के प्रयोग से इसमें 3 डायमेंशनल प्रभाव हम देख सकते हैं। इससे वस्तु के वास्तविक आकार व आयतन का आभास हमें प्राप्त होता है। दूसरा है तान का प्रयोग परिप्रेक्ष्य के प्रभाव को दिखाने के लिए भी किया जाता है। इससे वातावरणीय क्षय वृद्धि की समस्या का भी हल हो जाता है। तीसरा है चित्र में तान का संतुलन विरोधाभास और संगति के सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। चित्रकार अपनी कुशलता से तान का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। चित्र की एक रस्ता को इस प्रकार से वह तोड़ भी सकता है। तान के विभिन्न आयाम। टोनल एस्पेक्ट्स। कलाकार जहां एक और चित्र में विभिन्न रंगों का प्रयोग करता है, वहीं उन रंगों की वह विविध तानों को भी स्थान देता है। कहीं वह इससे सामंजस्य उत्पन्न करता है, कहीं संतुलन, कहीं विरोधाभास, किंतु कलाकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि विरोधाभास दर्शाते समय अंतराल अनावश्यक भारयुक्त न हो जाए। हम टोनल इफेक्ट्स की बात करेंगे कि जिस प्रकार रेखा, रंग तथा रूप अपने प्रभाव रखते हैं, उसी प्रकार तान के भी विविध प्रभाव होते हैं। हल्की तथा प्रकाशित तान प्रसन्नता, उल्लास, गहरी तान निराशा, रहस्यात्मकता का वातावरण उपस्थित करती है। कहीं कहीं कलाकार विरोधी तान का प्रयोग करता है, कहीं वह इससे निराश रहस्यात्मकता
का वातावरण भी उपस्थित करता है। कहीं कहीं कलाकार विरोधी तान का प्रयोग करता है, कहीं वह इस विरोध को कम करने के लिए मध्यम तान का भी प्रयोग कर लेता है। इससे सामंजस्य को सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है। कभी कभी जहाँ अंतराल में रिक्त स्थान होता है, वहाँ तान का सृजन सहायक अंतराल और क्रियाशीलता उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं कि पर्सपेक्टिव थ्रू टोन। हम देखेंगे तान द्वारा क्षय वृद्धि किस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि एक और प्रमुख विशेषता जो इस क्षेत्र में दिखाई देती है वह यह है कि रंग की तान में परिवर्तन करके ही वातावरणीय क्षय वृद्धि को प्रस्तुत किया जा सकता है। अग्रभूमि में यह स्थित रंग की तान निकटता दर्शाने हेतु प्रखर होती है, किंतु पृष्ठभूमि में दूरी दर्शाने के लिए रंग की तान धुंधली हो जाती है। दूरी पर लगाई गई तान धुंधली होने के साथ साथ उदासीन भी हो जाती है। यदि चित्र में दो वृक्ष अंकित किए गए हैं, एक अग्रभूमि में कर दिया तथा एक वृक्ष हमने पृष्ठभूमि में, तो फिर आकारों में तो अंतर स्पष्ट रूप से होगा और साथ ही साथ रंग की तान में भी अंतर हमें दिखाई देगा, क्योंकि पास के पेड़ में हमने प्रखर हरा रंग यानी गहरा हरा रंग हमने लगा दिया, कहीं कहीं प्रकाश के लिए हमने उसमें पीला रंग भी डाल दिया। लेकिन हम देखेंगे कि जो पृष्ठभूमि में जो दूरी में जो वृक्ष हमने बनाया है उसमें हरे रंग में थोड़ा सा काला रंग भी मिला देंगे हम और नीला रंग मिलाकर उसको धुंधली तान में हम दिखाने की कोशिश करेंगे, तभी वो डिस्टेंस या हम क्षय वृद्धि की जो बात कर रहे हैं या पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं वो हमें स्पष्ट समझ आएगी। दूसरा है टोनल वैल्यूज। टोनल वैल्यूज में तान एक विशेष महत्वपूर्ण गुण है। यह भी है कि इसे कुशल प्रयोग से आकारों में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। आकारों की ठोसता, उसका उभार, गहराई आदि में छाया प्रकाश दिखाकर उसका आयतन दर्शाया जा सकता है। इसके पश्चात या इसके लिए कलाकार अलग अलग तल में विविध तानों का प्रयोग करता है। भारतीय चित्रों की तुलना में पाश्चात्य रेनेसां कालीन चित्रों में इसका सफल प्रयोग किया गया है। जैसे हम देखते हैं लियोनार्डो विंची, मेसेचियो आदि के चित्रों में। जैसे लियोनार्डो ने हमने पहले भी बात करी चिरोस्क्यूरो इफेक्ट्स या स्फुमातो इफेक्ट्स की हम बात करते हैं। मेसेचियो के चित्र है उसमें तान का बहुत अच्छा उपयोग भी हमें देखा जाता है। भारतीय चित्रों में कलाकार ने छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों को सपाट लगाकर बाह्य रेखा से परिसीमित करके उभार तथा गहराई दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसका उत्तम उदाहरण हम देख सकते हैं अजंता की गुफाओं में, अजंता के चित्रों में। लेकिन हम कंपनी शैली से भारतीय चित्रों में छाया प्रकाश की विभिन्न तानों का प्रयोग हम देख सकते हैं। और आधुनिक समय में तो कला के क्षेत्र में इतने नए नए प्रयोग हो गए हैं कि इस क्षेत्र में कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते। अतः हम देख सकते हैं कि कलाकार अपने जरूरत के हिसाब से कितनी भी तानों की रचना वह कर सकता है, परंतु उसको मैं फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि उसके जो मुख्य रूप से जो ताने हैं वह 3 ही हैं, जो प्रकाशित, मध्य और गहरी तान हम देख सकते हैं कि इस प्रकार श्याम और श्वेत के मिश्रण से अन्य तानों को हम प्राप्त तो कर सकते हैं, किंतु यदि किसी रंग में एक साथ दोनों रंग मिला दिए जाएं तो तान में परिवर्तन स्पष्ट हो जाएगा। ये जैसे हम एक उदाहरण हम देखते हैं कि आप एक नारंगी रंग को लगाएं और उस रंग के अंदर सफेद रंग मिला लो, जो उसकी तान बताती है वह उस तान से पृथक होगी जहां उसमें श्वेत श्याम दोनों वर्ण मिलाए गए हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग हमारे पास आप कला के छात्राएं हैं तो आप देखेंगे कि बाजार में पेंसिल्स मिलती है अलग अलग टोनल ग्रेडेशन की, जैसे 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B। इस तरह की जो पेंसिल्स हैं वो 2B है वो हल्की चलेगी और पतली चलेगी। उसी प्रकार
12 भी है वो सबसे मोटी और गहरी चलेगी। इसी प्रकार हम ग्रेफाइट पेंसिल तरह तरह की तानों को प्रभाव हम डायरेक्ट अप्लाई करें तो ऐसे प्रभाव के लिए हमें पेंसिल्स भी हमें अवेलेबल होती है। वहीं हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि हम एक पतली सी स्लाइड बनाए और स्लाइड में वो टोनल वैल्यू हम अपने प्रयोग के लिए हम समझने के लिए हम घर पे भी कर सकते हैं कि पेंसिल को हल्का हल्का चलाते उसकी आगे के पॉइंट को दबाते हुए धीरे धीरे दबाते हुए एक स्थिति में गहरे तक दबा दें। तो हम देखेंगे कि टोनल वैल्यूज हम देखेंगे कि किस प्रकार से तान के जो भेद हैं हमको जो सबसे लाइट, मीडियम और डार्क टोन हम उसमें देख सकते हैं। इसके लिए हम तान का मान शब्द को उपयोग में ले सकते हैं।